आखिरी लम्हे जब आज ये मैच नाजरीन होना था तो ब्लैक कैप्स ने यानी कि न्यूजीलैंड की टीम ने ये कहा है जी हम ये मैच नहीं खेल सकते। जब उनसे पूछा गया कि आप ये मैच क्यों नहीं खेल सकते हैं तो उन्होंने ये कहा जी हमें सिक्योरिटी थ्रेट या सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुआ है हमारे मुल्क को और हमें पता चला है कि यहां पर जो है वो हमारी टीम पर हमले का खदशा है। और पाकिस्तान को हमेशा अबैंडन कर देते हैं इसी तरह। आपने नोट किया होगा हमेशा ऐसा ही होता है। आज हमारा मूड बहुत ख़राब है। वो इसलिए कि जी देखें ना, न्यूजीलैंड की टीम ने जो है ना वो यहाँ पर आए, पूरी टीम आई और आई थिंक 4 to 5 डेज हमने उनको घुमाया फिराया खिलाया। तो जस्ट आई थिंक 2-2.5 घंटे पहले जो है वो आप जानते ही हैं कि न्यूजीलैंड की टीम ने कहा हम तो नहीं खेल रहे। तो न्यूजीलैंड का बोर्ड है, उन्होंने अभी ट्वीट किया थोड़ी देर पहले कि जो ब्लैक कैप्स हैं ये अबैंडन कर रही हैं अपना पाकिस्तान टूर। इससे धचका क्या होगा? जो पाकिस्तान अपना इमेज बेहतर कर रहा था, क्रिकेट बहाल हो रही थी, पीएसएल वापस यहाँ पर आ रहा था, क्रिकेट जब वापस आ रही थी उस सब के ऊपर पानी फिर गया और वापस हम वापस पीछे चले गए हैं। वापस क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड वाली सीरीज भी जो है वो कैंसिल हो जाएगी, वापस जो है वो प्लेयर्स आना बंद हो जाएंगे। ये ना आते बेहतर था। आज 18 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में खेल रही थी और आज के दिन यकीनी तौर पर एक तारीखी लम्हा पाकिस्तानी क्रिकेट में था और पाकिस्तानियों ने इसको बड़ा एंजॉय करना था, बड़ी तैयारी जारी थी। हुआ यह है कि आखिरी लम्हे जब ये मैच होना था, डिसाइड हो चुका था, सिक्योरिटी क्लियर थी, सारी चीजें मतलब उनकी टीम आ चुकी थी, न्यूजीलैंड की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी, पूरे इंतजामात मुकम्मल थे। आखिरी लम्हे जब आज ये मैच नाजरीन होना था तो ब्लैक कैप्स ने यानी कि न्यूजीलैंड की टीम ने ये कहा है जी हम ये मैच नहीं खेल सकते। जब उनसे पूछा गया कि आप ये मैच क्यों नहीं खेल सकते हैं तो उन्होंने ये कहा जी हमें सिक्योरिटी थ्रेट या सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुआ है हमारे मुल्क को और हमें पता चला है कि यहां पर जो है वो हमारी टीम पर हमले का खदशा है या हमारी टीम जो है उसके ऊपर कोई नुकसानदेह चीज हो सकती है, लिहाजा हम ये मैच नहीं खेलेंगे। और आखिरी लम्हे के ऊपर नाज़रीन इस मैच को कैंसिल कर दिया गया है, बल्कि पूरे टूर को अबैंडन कर दिया गया और इसके बाद पूरा टूर खत्म कर दिया गया है और अब टीम न्यूजीलैंड के यहां से जाने की तैयारियां की जा रही हैं और टीम न्यूजीलैंड जो है वो यहां से जाने की पूरी कोशिश कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स की ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं दैट न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम refuses to travel to ground to play first ODI in Pakistan on security concerns, sources। खुशी का इजहार। अगली कहानी सुने, सिर्फ ये नहीं है, ब्लैक कैप्स यानी कि जो ऑफिशियल अकाउंट से जो मैंने खबर दी है आपको, ब्लैक कैप्स टूर ऑफ पाकिस्तान अबैंडन्ड, ठीक है, उसको जो है अबैंडन कर दिया गया। तीसरी जनाबे वाला अब खबर देखिएगा कि ये जो टूर है उसको खत्म किया जा रहा है और उसके ऊपर जो है वो उनकी एक पूरी एक जो है वो तफसील आई है। वो कहते हैं द ब्लैक कैप्स आर अबैंडनिंग द टूर द पाकिस्तान फॉलोइंग फॉर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी अलर्ट। तो मतलब पूरी नीचे कहानी लिखी गई है। तो कहा यह गया है कि जनाबे वाला सिक्योरिटी अलर्ट था, पहले इसको समझिएगा फिर पीछे गेम क्या है वो मैं बताता हूँ। सिक्योरिटी अलर्ट था। अब सिक्योरिटी अलर्ट कहां से आया था? नाज़रीन बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड ने बताया कि उन्हें सिक्योरिटी अलर्ट यहां से मिला है, यानी कि पाकिस्तान में बैठ के गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड बता रही है किसको? अपने क्रिकेट बोर्ड को, क्या कि यहां पर सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी अलर्ट है। बहरहाल इसके बाद जब पता चला इमरान खान को बताया गया। इमरान खान आपको पता ताजिकिस्तान में थे, ताजिकिस्तान में बैठे हुए इमरान खान ने जेसिंडा ऑर्डरन को हंगामी बुनियादों पर कॉल की और हंगामी बुनियादों पर कॉल करके कहा देखें हमारे यहां दुनिया की बेस्टेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमारे पास एक चीज की मालूमात होती है। मैं आपको अश्योर कर रहा हूं यहां पर किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, सिक्योरिटी अलर्ट नहीं है, आप बेफिक्र होकर यहां पे खेले। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन इसको कैंसिल कर दिया। अब आपकी जो चीजें हैं वो जो तार हैं वो हिले होंगे कि असल गेम क्या हुई है। बताता हूं नाज़रीन, अब आपको समझ आएगी जो मैं आपको चीज नेक्स्ट बताने वाला हूं ना, आपको समझ आ जाएगी कि असल गेम किसने और क्यों कराई है। जो ही नाज़रीन अभी ये कुछ मिनट हुए हैं, ये सारी चीजें हुए कुछ मिनटों में, इस वक्त आप ट्विटर पर जाकर देखें, एक शेम नामी जो है हैशटैग चल गया, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट इज देयर, यानी कि पाकिस्तान में बॉम्ब डिस्पोजेबल यूनिट इज देयर, पाकिस्तान इज शेम फॉर ग्लोबल क्रिकेट, शुड बी बैंड फ्रॉम प्लेइंग एंड होस्टिंग क्रिकेट। अब आपको समझ आई है, एक ट्रेंड चलाया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को बैन किया जाए होस्ट करने के लिए और पाकिस्तान को बैन किया जाए यहां पर क्रिकेट खेलने के लिए। आगे आने वाले दिनों में इंग्लैंड क्रिकेट टीम यहां पे आ रही थी तो वो 2 दफा 10 दफा सोचेगी, बल्कि अब पाकिस्तान में आने से पहले कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम यहां से वापस क्यों गई।
अब ना कोई हमला हुआ, ना कोई थ्रेट आया, ना कोई कुछ हुआ। मतलब देखिए श्रीलंका के बाद तो चलें हमारे साथ जो हादसा हुआ उसमें हम कहते हैं जी हमने सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया या कुछ इस तरह से हादसा हो गया, उसके बाद हमने सजा भुगती इतनी देर। अब तो हम दुनिया का बेस्टेस्ट फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहे हैं। और मैं ये आपको पीसीबी के जो मेरे सामने ही वो सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये पीसीबी के जो है ना वो ट्वीट पड़े हैं ऑफिशियली, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया था, हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी। तो फिर न्यूजीलैंड को किसने बताया? नाज़रीन अब आप समझिएगा, ये तीसरा मुल्क भारत है। भारत की जानिब से पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह करने की पहले भी बेशुमार कोशिशें हो चुकी हैं, बेशुमार दफा कोशिश की गई है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह कर दिया जाए। आप जानते ही हैं कि आज हमारा मूड बहुत खराब है। वो इसलिए कि जी देखें ना, न्यूजीलैंड की टीम ने जो है ना वो यहाँ पर आए, पूरी टीम आई और आई थिंक 4 to 5 days हमने उनको घुमाया फिराया खिलाया और उसके बाद जो है जी उनके यहाँ के सिक्योरिटी के लोग आए, उन्होंने भी सब कुछ चेक किया और कहा कि नहीं जी सब ठीक है और कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आज जब उनका न्यूजीलैंड वालों का जो है वो क्रिकेट सीरीज शुरू हो रही थी पाकिस्तान टीम के साथ, तो जस्ट आई थिंक 2-2.5 घंटे पहले जो है वो आप जानते ही हैं कि न्यूजीलैंड की टीम ने कहा हम तो नहीं खेल रहे। तो मतलब ये कौन सा तरीका है? अगर नहीं खेलना था तो फिर आए क्यों थे? इतनी दूर से आए और सिक्योरिटी भी आपने पहले ही चेक कर ली थी और सब कुछ ठीक ही तो था, तो फिर आपने फिर ये क्यों कहा कि हम आ रहे हैं? और फिर 4 दिन से आप लोग सरीना होटल में रह भी रहे थे फ्री में, हम तो मेहमानों से कोई पैसे नहीं लेते, तो हमने उनको ऐसे रखा था और इतनी खैरियत से इतने अच्छे तरीके से हमने उनकी खातिरें की थी। और उसके बाद जी जस्ट जब फर्स्ट क्रिकेट मैच होने वाला था उससे कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि हम नहीं खेल रहे। पहले तो हम समझे शायद आज का मैच नहीं खेल रहे, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, खैर है अब कल खेल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे पास हम वेले बैठे होते हैं, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, हमारे पास तो कोई काम है नहीं करने को, तो हमने कहा ठीक है कल खेल लेंगे। तो फिर अचानक से उन्होंने अपने बैग पैक करने शुरू कर दिया और कह रहे नहीं जी हमने ना कल खेलना है ना परसों खेलना है, आपके साथ खेलना ही नहीं है। हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि असल में ना ये कोरोना से डर गए हैं। वैसे तो पाकिस्तान में कोरोना इतना ज़्यादा है नहीं, और जब ये लोग आए थे तब भी तो उनको पता ही होगा ना कोरोना का, लेकिन खैर होते फिर पता चला कि नहीं जी इनको तो ये डर गए हैं और इन्हें कोई थ्रेट आई है और ये तालिबान से डर गए हैं, ये टीटीपी से डर गए। उसकी एक रीज़न और भी है। टीटीपी के लिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम टीटीपी के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर सकते हैं। और उसके जवाब में टीटीपी के जो लोग हैं यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने जी अपनी एक स्टेटमेंट जो है वो ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिलीज की, यानी ये प्रेस रिलीज है उनकी। और ये क्योंकि उर्दू में लिखी हुई है, बहुत से लोगों को उर्दू पढ़नी नहीं आती, तो मैं बता दूं कि इसमें उन्होंने ये बताया है कि जी हमें नहीं चाहिए, हमने पहले भी बताया था कि हमें आम माफ़ी नहीं चाहिए, ना हम हथियार डालेंगे और ना ही हम अपनी एक्टिविटीज़ को रोकेंगे। मतलब जो काम वो पहले करते रहे हैं वही काम वो अभी भी करते रहेंगे। यानी जो काम ये तालिबान पहले किया करते थे, लोगों को मार काट, शरिया लॉ की बातें और धमाके ब्लास्ट, जगह जगह लोगों को मार देना, उन्होंने कहा ये काम हम अभी भी करते रहेंगे। तो ये कि आपकी माफ़ी जो है ना वो आप अपने पास रखें और जाके अपनी भैंस चराएं। तो बिल्कुल जी जाहिर है जब ये न्यूज़ बाहर आई और ये बात पता लगी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को, तो उन्होंने जी इस तरह से रोना शुरू कर दिया और बस कहते हैं कि मुझे घर जाना है। अब ये तो कोई बात ना हुई ना। देखें अभी तक उन्होंने कुछ किया तो नहीं है, ना तो कोई पत्थर फेंका न्यूजीलैंड टीम के ऊपर, ना कोई ब्लास्ट हुआ है, ना कोई गोली चली है, ना किसी ने कोई गाली दी है, किसी ने कुछ नहीं किया। तो हम कैसे मान लें कि जब तक कुछ हुआ नहीं तो फिर उनको कोई खतरा है, उन्हें कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या वो ये समझ रहे हैं कि वो खतरे में है पाकिस्तान में। तो न्यूजीलैंड का बोर्ड है, उन्होंने अभी ट्वीट किया थोड़ी देर पहले कि जो ब्लैक कैप्स हैं ये अबैंडन कर रही हैं अपना पाकिस्तान टूर
और बिकॉज के न्यूजीलैंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी अलर्ट है, ये न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। आप लिखती रहती हैं, बोलती रहती हैं, आप ये बताएं कि ये क्यों मगरब और बाकी क्रिकेट टीमें, यानी कि पाकिस्तान आके आज मैच खेलने और आप बैकआउट कर जाएंगे, तो ये हाउ डू यू सी दिस, ये कितनी एम्बैरेसमेंट है, ये क्या, ये कैसे इसको डील करना चाहिए? ये पता है इनका प्लान क्या, इनका प्लान है कि सारा कुछ पाकिस्तान पे डाल दो, और उसका एक ही तरीका है इस बताने का कि देखें इनके पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि जी हम ना कोई ड्रामा करें। न्यूजीलैंड की देखें क्रिकेट टीम का जाना सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान पे वैसे पहले भी इसका एक किस्म का ब्लैमिश था ना श्रीलंकन टीम के हवाले से, तो इतने अरसा हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई और अब इंटरनेशनल क्रिकेट आई है, तो अब इन्होंने कहा कि चलें इसको जो है ना प्ले अराउंड करते हैं और ये पाकिस्तान के ऊपर सारा कुछ डाल के अब ये जो है ना, अब देखिएगा कि इंडिया को एक बहुत बड़ा एक मौका मिलेगा इसके ऊपर बात करने का, और अगेन यू नो वही पूरा एक नैरेटिव बिल्ड होगा, जिहाद, टेररिज्म, पाकिस्तान एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, और फिर वी विल बी बैक टू द जो कहते हैं ना जहां से हमने स्टार्ट किया था। पाकिस्तानी फैंस के लिए इंतहाई बुरी खबर निकलकर सामने आई है, इंतहाई बैड न्यूज निकलकर सामने आई है कि न्यूजीलैंड ने टूर ऑफ पाकिस्तान को कैंसिल कर दिया है और मैच को भी कैंसिल कर दिया, और आखिरी टाइम पर जाकर जो है वो कैंसिल किया इस मैच को, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी, इंतहाई बुरी बात थी। दिल टूटे हुए पाकिस्तानी फैंस के, बड़े उदास है पाकिस्तानी फैंस, ना सिर्फ फैंस बल्कि क्रिकेट जो देखना पसंद कर रहे थे, सीरीज को देखना चाह रहे थे। इससे धचका क्या होगा, जो पाकिस्तान अपना इमेज बेहतर कर रहा था, क्रिकेट बहाल हो रही थी, पीएसएल वापस यहाँ पर आ रहा था, क्रिकेट जब वापस आ रही थी, और सब के ऊपर पानी फिर गया और वापस खत्म, हम वापस पीछे चले गए हैं। वापस क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड वाली सीरीज भी जो है वो कैंसिल हो जाएगी, वापस जो है वो प्लेयर्स आना बंद हो जाएंगे। ये ना आते बेहतर था। हाँ, ऐसे ड्रामा करने के बाद पहले इन्होंने इतने ड्रामे किए, हमें सिक्योरिटी चेक करनी है जी, उन्होंने कहा चेक करो जी, चेक करो, पूरा पूरा हफ्ता सिक्योरिटी चेक की, उसने चेक की, इसने चेक की, चाचू ने चेक की, अब्बू ने चेक की, इनके ताया अब्बू ने चेक की, पूरे खानदान को इन्होंने सिक्योरिटियां चेक कराई। उसके बाद जब इनकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इनको क्लियर कर दिया कि यार कोई ऐसा थ्रेट नहीं है, सिक्योरिटी इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी की लहर दी जा रही थी, ऐसा कोई मसला नहीं था सिक्योरिटी का, लेकिन बस इनकी अपनी हरामी, आप इसको बोले या जो भी आपका दिल करता है आप इसको बोले, लेकिन सीरीज कैंसिल हो चुकी है भाई।